छात्राओं, आज हम ग्रीन के दंड संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। पहला है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी से उसके अपराध का प्रतिशोध या बदला लेना है। आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, एन आई फॉर एन, आई एंड ए टूथ फॉर ए टूथ, इस सिद्धांत का प्रसिद्ध उक्ति है। ग्रीन इस सिद्धांत को बर्बरतापूर्ण मानता है और उसका विचार है कि ये असभ्य जंगली मनुष्यों के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। फिर हमारा आता है निवारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को दंड इसलिए दिया जाता है कि अन्य व्यक्ति उसकी दुर्दशा को देखकर अपराध करने से डरें। ग्रीन का ये मत भी मान्य नहीं है, क्योंकि उसका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ साध्य के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत में अपराधी को अन्य व्यक्तियों को सचेत करने का साधन मात्र बना दिया जाता है, जो नितांत अनुचित है। फिर हमारा आता है सुधार सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सुधार करना है। ग्रीन इस सिद्धांत को भी ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसके अनुसार वास्तविक सुधार दंड द्वारा नहीं, वरन स्वेच्छा और आंतरिक प्रेरणा से ही संभव है। ग्रीन उपयुक्त तीनों सिद्धांतों में से किसी एक को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता और ये मानता है कि दंड में एक साथ ही प्रतिशोध, निवारण व सुधार, इन तीनों तत्वों का समावेश होना चाहिए। ग्रीन के अनुसार दंड का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित करना तथा इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना है। प्रत्येक अपराध स्थापित सामाजिक व्यवस्था को बलपूर्वक उलट या बिगाड़ देने का प्रयत्न होता है। चोरी या डकैती व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था पर आघात और हिंसा या हत्या द्वारा राज्य द्वारा स्वीकृत जीवन के अधिकारों पर आक्रमण, इन अधिकारों से समाज की स्थापित अवस्थाओं और अधिकारों पर कुठाराघात होता है। अतः इन्हें रोकने के लिए राज्य अपराध की प्रेरक शक्ति का विध्वंस, उत्तम जीवन की बाधाओं का निवारण तथा नैतिक विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। इस प्रकार ग्रीन का यह दंड सिद्धांत उसके राज्य के कार्यों संबंधी सिद्धांत का ही एक निष्कर्ष है, क्योंकि ग्रीन के अनुसार राज्य दंड द्वारा सुव्यवस्थित जीवन के मार्ग की एक बाधा रोकता है। राज्य के अन्य कार्यों की तरह ही दंड देने का भी एक स्पष्ट नैतिक प्रयोजन है। यह इस अर्थ में नैतिक है कि इसका अंतिम उद्देश्य ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है जिनमें समाज का प्रत्येक सदस्य अपने नैतिक विकास के लिए आवश्यक कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। संपत्ति के संबंध में उनका क्या विचार था कि ग्रीन के विचार उदारवादी हैं। न तो व्यक्तिगत संपत्ति का उसके रूपों में सभी रूपों में समर्थक है और न ही उसका पूर्ण आलोचक। इस संबंध में वे न तो समाजवादी हैं और न व्यक्तिवादी। सर्वप्रथम वे व्यक्तिवादी संपत्ति की संस्था का इस दृष्टि समर्थन करता है कि वे व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। संपत्ति का अधिकार जीवन के अधिकार का ही पूरक और उसका अनुगमन करता है। यदि एक व्यक्ति को अपने नैतिक आदर्श की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रतापूर्वक प्रयत्न करने का अधिकार हो, तो उसके लिए आवश्यक साधन प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार ग्रीन मानव कल्याण के लिए संपत्ति उतांत आवश्यक मानता है। संपत्ति लगाकर कल कारखाने खोलने से हजारों व्यक्तियों को काम तथा वेतन मिलता है। एक व्यक्ति के पास अधिक पूंजी होने से दूसरे के मार्ग में बाधा नहीं पहुंचती। वह गरीब नहीं होता, क्योंकि पूंजी का विस्तार अपरिमित मात्रा में हो सकता है। श्रमिक भी परिश्रम से पूंजीपति बन सकते हैं। ग्रीन ने न केवल संपत्ति की क्षमता को भी उचित मानता है। उसके अनुसार समाज का कल्याण इसी में है कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में रहें, उसके अनुसार ही उसकी संपत्ति एवं आर्थिक दशा भी विभिन्न हो। बारकर ने भी संबंध में कहा है, सामाजिक हित इस बात की मांग करता है कि समाज में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न स्थान ग्रहण करें। विभिन्न स्थान ग्रहण करने के लिए अलग अलग प्रकार के साधन चाहिए और इस प्रकार संपत्ति का भेद सामाजिक हित में होता है। इस प्रकार ग्रीन समाजवादियों के समान संपत्ति के उन्मूलन का समर्थन नहीं करता, पर संपत्ति के भेद को समाज के लिए मंगलकारी मानता है। किंतु ग्रीन संपत्ति के असीमित स्वतंत्रता या अत्यधिक विषमता का विरोधी था और भू संपत्ति के संबंध में तो विशेषतः उसका मत था कि भूमि प्रकृति की देन होने तथा परिमित होने के कारण उसका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। अतः ग्रीन बड़ी बड़ी जमींदारियों के विरुद्ध था और चाहता था कि उनका अधिक विस्तृत बंटवारा किया जाए। उसका मत था कि जमींदारी प्रथा ये संपत्ति विहीन श्रमजीवी वर्ग की सृष्टि का कारण है। इस प्रकार ग्रीन संपत्ति की संस्था और सामान्यतः संपत्ति के भेद का समर्थक, किंतु संपत्ति के अत्यधिक विषमता विशेषतः भूमि जैसे प्राकृतिक साधनों पर कुछ व्यक्तियों के एकाधिकार का विरोधी था। थैंक्स।